नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर लखीमपुर खीरी में मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। 12 साल की किशोरी का शव शत विशत हालत में खेत से बरामद हुआ है और दरिंदों ने बताया जा रहा है कि किशोरी की गला दबाकर पहले हत्या की, फिर उसके बाद मासूम की आंखों को फोड़ डाला और परिवार वालों ने गैंगरेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने घटना का जो संज्ञान है वो लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये एक दुखद मामला और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे हालात हो गए हैं। गुंडाराज जहां चरम पर है, वहीं पर आप देखिए बदमाशों के हौसले कितने ज्यादा बुलंद हैं। एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है। लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता रहे हैं, उसके शव को भी शत विशत अवस्था में छोड़कर ये बदमाश चले जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि परिवार वाले कह रहे हैं कि पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद हत्या की गई है बच्ची की। तो एक दुखद खबर आपको बता रहे हैं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसे केसेस देखने को मिलता है। लखीमपुर खीरी में मासूम से हैवानियत का पूरा मामला। एक मासूम बच्ची का शव शत विशत अवस्था में पड़ा हुआ मिला है और परिवार वाले सीधे तौर पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि गैंगरेप पहले हुआ, उसके बाद मर्डर हुआ है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, उन आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है, उसके लिए एक टीम भी गठित कर दी है। तो आपको बता दें कि मासूम के साथ हैवानियत का ये पूरा मामला है। मासूम की आंखें फोड़ दी गई और इसी के साथ उसकी जो मृत अवस्था में जो उसका शव था उसको छोड़कर वो बदमाश वहां से फरार हो गए और परिवार वाले गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है और इसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है बदमाशों को पकड़ने के लिए। जांच पड़ताल जारी है। शत विशत अवस्था में एक मासूम बच्ची का शव मिला है। मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला। डिटेल और ज्यादा आपको देंगे इस खबर पर। गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप भी परिवार वाले लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है, उन आरोपी को पता लगाने में पुलिस जुट गई है। इसके साथ ही आपको बता दें इसके लिए एक टीम भी गठित कर दी गई है। तो आपको बड़ी खबर हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक मासूम के साथ हैवानियत का ये पूरा मामला देखने को मिला है, जिसमें एक छोटी बच्ची के साथ, 12 साल की बच्ची के साथ उसकी बॉडी को, उसके शव को शत विशत अवस्था में छोड़कर बदमाश चले गए और आरोप परिजन लगा रहे हैं। पुलिस से गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की और परिजनों ने आशंका व्यक्त की है कि पहले गैंगरेप हुआ, उसके बाद उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई है। लखीमपुर खीरी से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की। पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने इसको लेकर एक टीम भी गठित कर दी है। परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आपको बता रहे हैं, जहां पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला है पूरा मामला। लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता रहे हैं। एक मासूम के साथ हैवानियत का पूरा मामला। रवि हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। रवि, एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला। एक शत विशत अवस्था में मासूम बच्ची का शव मिला है। क्या जानकारी है इस खबर पर, क्या और अपडेट मिल पाए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, कानून व्यवस्था को लेकर दावे किए गए थे। एंटी रोमियो दल बनाया गया था, 1090 काम कर रहा है। उसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर बेहद ही गंभीर है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से घटनाएं महिलाओं के साथ निकल कर आती हैं, छोटी बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं,
तमाम जैसे ऐसी भी जगह जहां पर पुलिस सक्रियता से काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी उजागर होती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। लखीमपुर की घटना ऐसी ही है। हालांकि ज़रूर है कि अब ये लगातार मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब ये देखना होगा कि इस मामले में पुलिस किस तरीके से गंभीर होती है और कैसे इसमें कार्रवाई होती है। लेकिन ज़रूर है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगातार महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ जो घटनाएं होती रहें, कहीं ना कहीं इस कानून व्यवस्था को लेकर इस पर सवाल जरूर उठते हैं। लेकिन ऐसे में ज़रूर है कि पुलिस अगर ऐसे में समय से अगर कार्रवाई करती है और जो भी इसके पीछे अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करती है, तो शायद ऐसी जो घटनाएं हैं होने से रोकी जा सकें। बिल्कुल, सीधे तौर पर अब इस पर सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। मायावती ने भी ट्वीट करके घेरा है सरकार को। उनका कहना है कि सपा और बीजेपी में क्या अंतर रह गया है, एक दलित बेटे के साथ इस तरह की घटना होती है और सीधे तौर पर कार्रवाई की मांग भी दूसरी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही है। क्योंकि जाहिर है विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर सवाल उठाना। और अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर उत्तर प्रदेश में करीब 3 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में सरकार को काम करते हुए है। अगर बात करें तो पूर्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, सपा और बसपा की सरकार बारी बारी से रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष में जो भी सरकार इनको घेरती रही है और कानून व्यवस्था के सवाल को लगातार उठाती रही है। लेकिन ज़रूर है कि जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार काम कर रही, कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी अहम फैसले लिए गए हैं और लगातार मुख्यमंत्री खुद इस मामले ऐसे मामलों को लेकर लगातार गंभीर नजर आते बैठ के रहते रहे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात जैसे लखीमपुर घटना हुई, ऐसी घटनाएं जब भी कभी होती है तो सरकार पर सवाल जरूर उठते हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, पुलिस पर सवाल उठते हैं और विपक्ष लगातार सवालों को उठाता रहा है। लेकिन ऐसे में ज़रूर है कि जो लोकल पुलिस है उसके अलावा जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अगर समय से ऐसी घटनाओं को संज्ञान ले लें और समय से कार्रवाई कर दें तो शायद ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन ऐसा ज़रूर है विपक्ष अब सरकार सवाल उठा रहा है। लेकिन ज़रूर है कि ऐसी घटनाएं आगे से ना होने पाए, इसको लेकर भी पुलिस को कहने का ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो भी पुलिस परिवार उनको समय से न्याय मिले और जो भी अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे जाए और सख्त से सख्त ऐसे अपराधियों को सजा भी मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मायावती ने जो ट्वीट किया है इस पूरे मामले पर सरकार को घेरा है और कहा है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में अंतर क्या रहा है वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। ये आपको फुल फ्रेम ट्वीट दिखाते हैं हम, क्या कुछ कहा है उन्होंने। ये आप दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी की घटना पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार को घेरने का काम यहां पर मायावती की तरफ से किया गया है। सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में अंतर क्या रहा उनका सीधे तौर पर कहना है। ये देख सकते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। सपा और वर्तमान बीजेपी सरकार में अंतर फिर क्या रहा। यूपी के लखीमपुर खीरी में जो नृशंस हत्या की गई है एक मासूम बच्ची की, 13 साल की नाबालिग बच्ची की, उसके पूरे मामले पर एक ट्वीट आपको दिखा रहा है। इस पूरे मामले पर अजय कुमार लल्लू ने भी ट्वीट किया है, आपको उनका भी ट्वीट दिखा देते हैं। तो ये ट्वीट देखिए, हापुड़ के बाद लखीमपुर खीरी में एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की घटना सामने आई जो कि मानवता को और समाज को शर्मसार कर देने वाली पूरी घटना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बीजेपी देती है लेकिन सुरक्षा अभी तक बेटी को नहीं मिल पाई है। अराजकता का माहौल प्रदेश में है, अपराधी बेखौफ है, जंगल राज उत्तर प्रदेश में चरम पर है। ये तमाम बातें अजय कुमार लल्लू ट्वीट के माध्यम से कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मासूम के साथ हैवानियत पर अजय कुमार लल्लू का ट्वीट। आगे बढ़ेंगे। भदोही के ज्ञानपुर सिटी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को मध्य प्रदेश के सड़क के रास्ते भदोही लाया जा रहा है और पुलिस की गाड़ी के पीछे करीब 20 गाड़ियों का काफिला भी है जो कि विजय मिश्रा के समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस विजय मिश्रा को लेकर झांसी के पुलिस वाहिनी तक पहुंची है और सुबह तक पुलिस विजय मिश्रा को लेकर भदोही पहुंचेगी। बता दें कि विजय मिश्रा 8 अगस्त से फरार चल रहे थे और विजय मिश्रा, उनकी पत्नी और बेटे पर एक रिश्तेदार ने मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तो पुलिस गिरफ्त में
ये बताया जा रहा है विजय मिश्रा। अब इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल आगे होगी, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। विधायक विजय मिश्रा को एमपी से भदोही लाने का काम पुलिस के द्वारा किया गया और कई मुकदमे दर्ज हैं। लगभग बताया जा रहा है कि 73 केसेस इस पर दर्ज है। विधायक विजय मिश्रा को एमपी से भदोही लाया जा रहा है। पूर्वांचल के चर्चित विधायक हैं विजय मिश्रा। ये दो तस्वीरें देखिए, विजय मिश्रा की गिरफ्तारी पहले होती है और फिर उनको एमपी से यूपी लाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए, क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हो पाई है इस पूरे मामले पर? हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। विजय मिश्रा को, विधायक विजय मिश्रा को एमपी से भदोही लाने का काम किया जा रहा है। दो तस्वीरें, पहले उनकी गिरफ्तारी होती है और एमपी से फिर उनको भदोही लाया जाता है। काफी चर्चित विधायक हैं पूर्वांचल के। खुर्रम निजामी तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हैं। खुर्रम निजामी, अब उनकी बेटी ने भी सीधे तौर पर बोला है कि एनकाउंटर का डर है उनको। इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? देखिए, जब कोई अपराधी का परिवार कहे कि एनकाउंटर का डर है और हम चाहते हैं कि उसको आप जिंदा कोर्ट में पेश करे पुलिस, तो हम मानेंगे कानून का राज है। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो मौजूदा हालात, जो अपराधियों के परिवार है, वो किस तरीके से सांस ले रहे हैं। सोचे वही विजय मिश्रा थे जिनके लिए एक जमाने में विपक्ष ने रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब नंदी पर हमला हुआ था। उसके बाद एक प्रमुख विपक्षी पार्टी ने रात में 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने कार्यालय में सिर्फ विजय मिश्रा को लेकर के। तो ये रुतबा हासिल था विजय मिश्रा को यहाँ के राजनीति में। दूसरी बात हम कहें विजय मिश्रा के बारे में, तो कई मुख्तार हैं, ब्रजेश हैं, अतीक है, तमाम गैंग है। इन सब का अपने वक्त में एक दबदबा रहा है अपने अपने क्षेत्र में। और विजय मिश्रा ने कभी किसी से कोई बयाना नहीं लिया, यानी किसी से आप आमने सामने नहीं हुए। उन्होंने सबसे अच्छे संपर्क बना के रखे और एकला चलो की पॉलिसी उन्होंने अख्तियार की, यानी कि वो खुद काम करते थे। अपने को उन्होंने महदूद कर रखा था ज्ञानपुर और भदोही में। और लेकिन भदोही की जेल में उनकी बादशाहत हमेशा से कायम रही। यही वजह है कि वहां पर उनकी तूती बोलती थी। लेकिन जब वक्त बदला, निजाम बदला, हालात बदले, तो वही विजय मिश्रा, वही उसके परिवार वाले कहने लगे कि हमें एनकाउंटर का डर है। इसका क्यों है, उसकी ये वजह बताते हैं। अगर हम थोड़ा अतीत में चलते हैं, पहले चलते मुन्ना बजरंगी के मामले में 10 दिन पहले उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि उनकी पति को जहां खतरा है, उनकी जेल में हत्या की जा सकती है। 10 दिन बाद हत्या हो जाती है। उसके बाद आप देखिए विकास दुबे का मामला। विकास दुबे को एमपी उज्जैन से, जहां से इनको लाया जा रहा है विजय मिश्रा को, वहीं से उसको यहाँ लाया जाता है। लेकिन कानपुर भागने की कोशिश करता है, उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। उससे 24 घंटे पहले एक दूसरा अपराधी भागने की कोशिश करता है, जो उन्हीं के गैंग का था, अभय। वो भागने की कोशिश करता है, उसका एनकाउंटर हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि विजय मिश्रा को मालूम है कि जरा सी भी उसकी एक चूक उस पर भारी पड़ सकती है। यही वजह माहौल बना रहा है। ब्राह्मण कार्ड बार बार खेल रहा है विजय मिश्रा। कभी वीडियो वायरल करके कहता है, कभी वहां पर जब गिरफ्तारी हुई तब वो बोलता है, क्योंकि विधायक है इसलिए उसको मीडिया से बात करने की इजाजत मिल गई। लोगों ने बात की, पुलिस ने भी बात करने की इजाजत दी, तो वहां उसने बताया कि ब्राह्मण होने के नाते उसकी हत्या हो सकती है। तो साफ बात है कि उसको मालूम है विजय मिश्रा को कि कहीं भी एक कोई ऐसी कोशिश छोड़ना नहीं चाहता जिसकी वजह से उसकी वो शील्ड बन सके। तो हर एक कोशिश करा, भरसक कोशिश करा, लेकिन उसकी पत्नी कहाँ है, पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। पत्नी फिलहाल लापता हो चुकी है, लेकिन उनकी बेटी है वो सामने है। जाहिर सी बात है कि उसकी बेटी बार बार इस बात को कह रही है कि जी बिल्कुल, वो समाजवादी पार्टी से ही विधान परिषद के सदस्य हैं और विजय मिश्रा का रसूख था कि उसको वहां से टिकट दिलाया। लेकिन एक अजीब सी बात है कि एक दौर गुजरा है हमारे हिंदुस्तान में जब बाहुबली सांसद और विधानसभा पहुंचा करते थे। और कहा यह भी जाता था एक दौर में कि अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा बात कर लीजिए, तो एक दौर में यह भी कहा गया कि अगर सारे दागी विधायक और सारे अपराधी जिनका बैकग्राउंड अपराधी की है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अगर वो एक हो जाएं तो अपनी सरकार बना सकते हैं, यानी कि बहुमत में आ जाएंगे। तो एक दबदबा ये रहा। लेकिन इसी 2001 या 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टिकट देती है किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के आदमी को, तो बताना पड़ेगा उनको कि आखिर क्यों दिया। तो ये सब बात अब देखिए विजय मिश्रा को लाया जा रहा है। विजय मिश्रा कब आज शाम तक भदोही पहुंचने की उम्मीद है। और अब देख रहे की सरकार है और आपको याद होगा कितने धड़ल्ले से विकास दुबे ने भी कहा था कि उनका दबदबा है समाजवादी पार्टी में, अपने दोस्तों को भी वो टिकट दिलवाते हैं। और अभी यहाँ पर विजय मिश्रा की पत्नी का भी कनेक्शन बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी से। ऐसे में सरकार बीजेपी की है लेकिन कनेक्शन कहीं और के सामने आ रहे हैं।
देखिए, विजय मिश्रा की बीवी का कनेक्शन नहीं है, वो विजय मिश्रा का कनेक्शन है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को टिकट मिला। मैं जिस प्रमुख विपक्षी दल की बात कर रहा हूं कि रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जब नंदी पर जानलेवा हमला हुआ था और विजय मिश्रा को ढूंढा जा रहा था, उस दौर में रात 1:30 बजे एक विपक्षी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने पार्टी कार्यालय में। तो ये उसका दबदबा था। विजय मिश्रा को मालूम था कि अगर आपको बच के रहना है, यानी कि आप क्राइम भी करते रहिए, उसके बावजूद आप बचे रहिए, तो जाहिर सी बात है आपको पॉलिटिकल शेल्टर लेना पड़ेगा। और कोई भी होता, देखिए, जब कोई अपराधी होता है और वो अपने क्षेत्र में दबदबा होता है तो बहुत हजारों की संख्या में वोट को ऑर्गेनाइज कर सकता है। ये काम विजय मिश्रा भी किया करते थे। उनको ज्ञानपुर भदोई एक ऐसा इलाका था, और हम भदोई की बात करें तो कालीन है वहां पर, पैसा बेनतहा है वहां पर। यही बात है कि उसने वहां दबदबा बना रखा, भदोई में और ज्ञानपुर में, अगल बगल 2 छोटे छोटे शहर हैं, वहां दबदबा बरकरार रखा था उसने। और ये मालूम था सब पॉलिटिकल पार्टीज को कि अगर वो हमारे खेमे में आ जाए तो हमको बहुत फायदा मिलेगा। एक तो ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण कार्ड आखिर खेल क्यों रहा है? ये बात शुरू होती है विकास दुबे से। जब विकास दुबे का एनकाउंटर होता है, उस पर सवाल उठते हैं, तो यही कहा जाता है कि ठाकुर मुख्यमंत्री है, लिहाजा वो ब्राह्मण को मार रहा है। ये बात कही गई है, कहीं से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जितने मारे गए वो सब अपराधी थे, आरोपी थे और दुर्दांत थे, तो लिहाजा उनका उसी तरह का दबदबा इसने भी बना रखा है। और प्रॉपर्टी हड़पने की भी बात सामने आ रही है रिश्तेदारों की। देखिए, आप विजय और विकास को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। विकास दुबे का अपना एक रौला था, अपना एक टेरर था, लेकिन वो बिकरू के तक था। वो उतना पॉलिटिकली शेल्टर्ड था जरूर, लेकिन पॉलिटिकली एक्टिव नहीं था। अपनी पत्नी को भले ही पहुंचाया था। लेकिन विजय मिश्रा की बात करिए तो 4 बार का विधायक है विजय मिश्रा, उसके सामने तूती बोलती। वो समाजवादी पार्टी से भी रह चुका है, उसके तमाम पार्टी ताल्लुकात हैं। कहा जाता है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसमें विजय मिश्रा का ताल्लुकात ना हो। बस वक्त खराब चल रहा है, इसीलिए पुलिस के पीछे। ये उसके एक विधायक ने कहा, जब मैंने उनसे पूछा, उनसे उनके ठीक संबंध थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ, उनका वक्त सही नहीं चल रहा है। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अंदेशा है। लेकिन अगर परिवार बात करिए, देखिए, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का होता है, जिसके दिमाग में क्राइम चलता रहता है, वो परिवार को भी नहीं बख्शता। तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कानपुर से खबर है। संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये पूरा मामला है, जहां पर एसपी साउथ ने 2 टीमों का गठन कर दिया है। बैग, मोबाइल और शव बरामद करने के लिए टीम गठित की गई है, और टीम में 4 एसआई, 4 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी भी शामिल हैं। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और गोताखोर टीम में शामिल किया गया है। खबर कानपुर से आपको बता रहे, संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये पूरा मामला। एसपी साउथ ने 2 टीमों का गठन किया है इस पूरे मामले पर। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, और इसके लिए एक टीम गठित कर दी गई है बरामदगी के लिए, जिस टीम में 4 एसआई, 4 प्रमुख आरक्षी भी शामिल। राहुल वाजपेयी हमारे रिपोर्टर फोन लाइन पर। राहुल, क्या जानकारी, अपडेट क्या आपके पास? 22 जून को अपराध संजीत अपहरण और हत्याकांड मामले में एसपी साउथ ने जो मोबाइल, बैग फिरौती के लिए और सब बरामद के लिए 2 टीमें गठित करी हैं। एसपी साउथ को दायरा, जिसमें 4 एसआई, 4 मुख्य आरक्षी और 10 आरक्षी शामिल है। साथ ही फील्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड गोताखोरों सहयोग से करने के संबंध में निर्देश दिए गए। कहीं न कहीं जो संजीत के शव को और जो भी सामान, जो भी अपहरणकर्ताओं को पैसा दिया गया, उसकी तलाश के लिए पुलिस एक बार फिर से पूरे प्रयास कर रही है, और इसीलिए उस टीम बनाई गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक टीम बना दी गई है बरामदगी के लिए। संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले पर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। एसपी साउथ ने 2 टीमों का गठन किया है। बैग, मोबाइल और शव बरामद करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जिसमें आपको बता दें कि फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड की टीम लगा दी गई है इस पूरे मामले पर। संजीत अपहरण और हत्याकांड का ये पूरा मामला कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। एसपी साउथ ने 2 टीमों का गठन किया है, जिसमें मोबाइल, बैग और शव बरामद करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में 4 एसआई, 4 प्रमुख आरक्षी और 10 आरक्षी भी शामिल बताए जा रहे हैं। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और गोताखोर की टीम इस पूरे टीम में शामिल बताई जा रही है, जो कि लगातार छापेमारी कार्रवाई करेगी, जिसके बाद बरामदगी की कोशिश की जाएगी। कानपुर से खबर आपको अपडेट आपको दे रहे हैं।
2 टीमें इसको लेकर लगा दी गई हैं। एसपी साउथ की तरफ से 2 टीमों का गठन किया गया है। जो वहां पर बैग मोबाइल था उसकी बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जिसमें 4 एसआई भी शामिल होंगे। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और गोताखोर की टीम भी इसमें शामिल होगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उसके पास एक बंदूक थी और वो सटीक जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999